एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार के सख्त फैसलों का समर्थन करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि समय आ गया है कि अब पाकिस्तान को ठोस और निर्णायक जवाब दिया जाए। उन्होंने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे साहसिक कदम बताया, लेकिन उन्होंने सरकार से ये भी सवाल पूछा कि अगर हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो उसे कहां स्टोर करेंगे। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को शरण दी जाती है। सरकार को अब किसी संकोच के बिना कार्रवाई करनी चाहिए। हम सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल है कि पानी को कहां स्टोर करेंगे। ओवैसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को आत्मरक्षा में वायु और समुद्री नाकेबंदी करने का अधिकार देता है और भारत को हथियार की बिक्री पर प्रतिबंध जैसे कठोर कदम भी उठाने चाहिए। हालांकि इस दौरान ओवैसी ने बैसन घाटी के मैदान में सीआरपीएफ की अनुपस्थिति और क्यूआरटी के 1 घंटे की देरी से पहुंचने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस हमले को टारगेटेड और सांप्रदायिक करार दिया है। ओवैसी ने कहा, हमलों के दौरान लोगों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये सामान्य आतंकवाद नहीं, सांप्रदायिक हिंसा है। उन्होंने कश्मीरियों और घाटी के छात्रों के खिलाफ झूठा प्रचार बंद करने की भी अपील की। साथ ही जोर देकर कहा कि आतंकवादियों की कड़ी निंदा जरूरी है, लेकिन निर्दोष लोगों को निशाना बनाना सही नहीं। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको भी ताकत दी जा रही है, तो एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मजहब पूछकर गोली मारते रहेंगे। और 2000 में वहाँ पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहाँ पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है
और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो कहीं रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है, और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है, आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? डैम बना सकते। आप भाई डैम बनाइए ना। एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी इसको कहा था कि उनको इंडस नहीं, अब वो समझ जाइए। मैंने ये कहा कि आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखे, इंटरनेशनल लॉ से देखने की जरूरत है। बता दें कि बैठक में जेपी नड्डा, एस जयशंकर, किरण रिजिजू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा माना जाता है। इस हमले के बाद से देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दिल्ली में लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ इन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पर पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को